नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज लेकर आए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम सिर तथा पैर संबंधी प्रश्नों की शानदार ट्रिक और शानदार कंसेप्ट। अब कभी भी आपको एग्जाम में सिरों की संख्या, पैरों की संख्या देकर प्राणियों की संख्या ज्ञात करनी है तो केवल और केवल 10 सेकंड में आप प्रश्नों का क्या प्राप्त करोगे, उत्तर। तो आइए चर्चा करते हैं किस प्रकार से ये सवाल आएंगे, कौन कौन सी ट्रिक होंगी और कौन सा होगा इसका कंसेप्ट। तो पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में दो कंडीशन है। पहली है कम पैर वाले प्राणी। कम पैर वाले प्राणी यानी ऐसे प्राणी जिनके दो पैर होते हैं, अगर उनकी संख्या आपसे प्रश्न में पूछी जा रही है तो सूत्र हमारा लगेगा सिरों का दुगना माइनस पैरों का आधा। ध्यान दे लीजिए, ट्रिक और कंसेप्ट तभी लगेगा जब आपको प्रश्न में सिरों की संख्या भी मिले और पैरों की संख्या भी। तो आपको करना क्या है, सिरों का तो दुगना यानी डबल कर देना है, पैरों को क्या कर देना है, आधा। अगर आपको ज्ञात करनी हो किसकी, अधिक पैर वाले प्राणी, अधिक पैर वाले यानी कि 4 पैर वाले प्राणियों की यदि आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, पैरों का आपको आधा करना है और उसमें से सिरों की संख्या घटानी है। ध्यान दे लेना, सिरों का दोगुना नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डायरेक्ट सिरों की संख्या। तो ये है इन सवालों की शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा आपको एक कंसेप्ट भी हम सिखाएंगे और वो चीज हम करते हैं किससे, प्रश्न से। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक बाड़े में कुछ खरगोश व कुछ मुर्गे हैं, उनके सिर गिनते हैं तो 50 और पैर गिनते हैं तो 184। बताओ मुर्गे कितने हैं। तो पहले देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। सिर हमें दिए गए हैं 50, सिर दिए गए हैं 50 और पैर हमें दिए गए हैं 184। और प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे प्रश्न में पूछे जा रहे हैं कौन, मुर्गे। और मुर्गे मतलब वो प्राणी जिनके पैर होंगे कितने, 2 पैर। और 2 पैर हो रहे हैं तो अभी जस्ट मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको करना क्या है, सिरों का दुगना करना है। सिरों का आपको क्या करना है, दुगना, और उसमें से आप पैरों का क्या करेंगे, आधा घटा देंगे। सिरों का दुगना करके पैरों का आधा उसमें से आपको कम करना है। तो सिर कितने हमारे पास 50, 50 का दुगना करेंगे तो 100 माइनस पैर है हमारे पास 184, इसका आधा करोगे तो 2 का भाग देंगे और 184 में 2 का भाग देंगे तो 100 में से 92 घटाने पर मुर्गे आ गए कितने, 8। ये हो गया हमारा सवाल ट्रिक से। और ट्रिक से भी ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 10 सेकंड ही लगाओगे, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हो कि नहीं हमेशा ट्रिक याद नहीं रखनी, आप ऐसा कंसेप्ट बना दीजिए कि हम सवाल को सवाल में ही खत्म कर दें। तो आइए अब चलते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या कहता है उस चीज को समझिए। आपको इस प्रश्न में बतानी थी किसकी संख्या, मुर्गे की संख्या। ध्यान दीजिए क्या कंसेप्ट है, मुर्गे बताने, मुर्गे मतलब वो प्राणी बताने जिनके 2 पैर हैं, जिनके क्या है, 2 पैर हैं। और जब आप कंसेप्ट ले रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए सिरों की संख्या। तो सिर सवाल में कितने हैं, 50। ध्यान दे लीजिए, सिर सवाल में कितने थे, 50। ज्ञात क्या करना था, मुर्गों की संख्या कितनी है ये मुझे पता करना है। तो दूसरा प्राणी कौन है, खरगोश। और खरगोश के होते हैं कितने, 4 पैर। मुर्गे के पैर होते हैं 2 और खरगोश के पैर होते हैं कितने, 4। मुझे मुर्गे बताने हैं तो मुर्गे का विपरीत प्राणी कौन है, खरगोश। और खरगोश के पैर कितने, 4। तो इसको 4 से गुणा कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग टोटल पैर कितने हैं, 200। मेरे अकॉर्डिंग 200 पैर क्यों है, क्योंकि सारे ही मैंने खरगोश मान लिए, जबकि प्रश्न कह रहा है कितने पैर हैं, 184। तो डिफरेंस देखिए, 200 में से 184 घटाओगे तो डिफरेंस आया 16 का। अब ये 16 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उनमें कुछ मुर्गे भी थे, जबकि मैंने क्या करा, सभी के पैर 4 ले लिए, तो मुर्गे के भी तो 2 पैर लिए हैं, 4 पैर लिए हैं, जबकि उनके पैर 2 लेने थे। तो मुर्गे के 2 पैर और खरगोश के 4 पैर, डिफरेंस कितने का, 2 का। तो 2 से आप 16 को डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ गया 8। आपका आंसर आया 8। अगर मान के चलिए इसी सवाल में मुर्गे की जगह वो खरगोश पूछता, मुर्गे की जगह खरगोश पूछता तो सिर कितने हैं, 50। अब अगर मुर्गे की जगह खरगोश पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया, जिसकी संख्या पूछे उसका विपरीत जो प्राणी है,
उनके पैरों से गुणा करना है। तो खरगोश पूछता तो मुर्गे से गुणा करते, और मुर्गे से गुणा करते तो किससे करते? 2 से। 2 से गुणा करते तो मेरे अनुसार पैर होते टोटल कितने? 100, जबकि प्रश्न में पैर कितने दिए हैं? 184 पैर। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आएगा 84, और 84 को 2 से डिवाइड करोगे तो 42 क्या आ जाते हैं आपके खरगोश। तो यहाँ कंसेप्ट क्या कहता है कि जिसकी आपको संख्या ज्ञात करनी है उसके विपरीत प्राणी से सिरों को गुणा कर दीजिए। सिरों का गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो पैरों की संख्या होगी, जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड या 2 का भाग। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें हम समझेंगे सिर है, पैर है हमारे 100, सिर है हमारे 40, और प्राणी कौन कौन? मोर और हिरण। अब पूछा क्या है? हिरण। ध्यान दीजिए, मुझसे हिरण पूछा है। हिरण पूछा है तो हिरण का विपरीत कौन है इसमें? मोर है। हिरण का विपरीत कौन है? मोर। सिर कितने दे रखे हैं? 40। सिर कितने? 40। अब हिरण का विपरीत मोर है। मोर के पैर कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो मैं इसको गुणा करूंगा 2 से। 40 दूनी 80। मेरे अकॉर्डिंग पैर टोटल कितने होते हैं? 80। जबकि प्रश्न कह रहा है कि पैर 80 नहीं है, पैर तो 100 है। तो प्रश्न में पैर 100 हैं, तो 100 और 80, 100 और 80 का अगर आप अंतर लेते हो तो अंतर आता है 20। 20 में 2 का भाग दीजिए, आंसर आ गया आपका 10। यानी कि हिरण कितने हैं? 10 हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को करते, शॉर्ट ट्रिक से सवाल करना है तो हिरण की संख्या, हिरण मतलब 4 पैर, और 4 पैर वालों का मैंने क्या ट्रिक बताया था? ट्रिक बताई थी मैंने, पैरों का आप आधा करोगे। पैरों का क्या करोगे? आधा। पैरों का आधा करके उसमें से आप घटाओगे सिरों की संख्या। पैरों का आधा करके सिरों की क्या घटानी है? संख्या घटानी है। तो पैर कितने हैं? 100 हैं। 100 का आधा करोगे 50, सिरों की संख्या कितनी? 40। 50 में से 40 घटाए 10 आ गए हमारे पास हिरण। तो ध्यान दे लीजिए, दोनों ही कंसेप्ट हमारे पास हैं। हम ट्रिक से भी सवाल कर सकते हैं, हम कंसेप्ट से भी सवाल कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल की ओर चर्चा करेंगे। सवाल है, कुछ बतख हैं और कुछ बकरे हैं, उनके कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बस आप ये देख लीजिए पूछ किसके लिए रहा है? बतख। बतख मतलब 2 पैर वाले प्राणी बताने हैं। तो सिर कितने हैं? 77। तो 77 को गुणा कीजिए 4 से। 2 पैर वाला पूछ रहा है 4 से गुणा, 4 पैर वाला पूछ रहा है 2 से गुणा। 4 7 28, तो टोटल पैर आ गए 308। मेरे अनुसार टोटल पैर 308 है, प्रश्न के अनुसार 224। तो 224 घटा दीजिए, 8 में से 4 गए 4, 10 में से 2 गया 8, 84 में 2 का भाग दीजिए, आंसर आ गया हमारा 42। आंसर कितना आया? 42। यानी टोटल बतख कितनी है? 42। बतख की जगह मान लीजिए वो हमसे बकरे पूछता कि बकरे कितने हैं, तो वापस वही कंडीशन, सिर कितने? 77। बकरे पूछ रहा है, बकरे मतलब 4 पैर, तो गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो 77 को 2 से गुणा करा, 2 7 14 1 15, 154, और वो है 224। तो अंतर देखिए कितना आया? 4 में से 4 0, 22 में से 15 गए 7 7 70। 70 में किसका भाग? 2 का, और 2 का भाग दोगे तो 35। तो बकरे कितने आ जाते? 35। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर तथा पैर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में मिल रहा है, दोनों मेथड मैंने आपको बताए। चाहे तो आप ट्रिक लगाइए और चाहे तो आप कंसेप्ट लगाइए, लेकिन ये कंफर्म है कि 5 से 10 सेकंड लगेंगे मात्र आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार से आपको नई नई ट्रिक, नए नए कंसेप्ट, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में आपके सवाल करवाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि ट्रिक हमारे काम की है, कंसेप्ट हमारे काम की है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमें परेशान करते थे, अब इनको जवाब हम 5 से 10 सेकंड में निकालेंगे, तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वही बात जो मैं हर बार कहता हूं कि चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।